राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था, आरव। उसका परिवार बहुत गरीब था। घर मिट्टी का बना हुआ था। छत से बारिश में पानी टपकता था और खाने के लिए कभी रोटी मिलती, कभी नहीं। आरव के पिता मजदूर थे और माँ घरों में काम करती थी। गरीबी ने घर को घेर रखा था, पर एक चीज थी जो आरव के पास बाकी सबसे अलग थी। खाटू श्याम जी पर अटूट विश्वास। बचपन से ही उसकी दादी उसे बार बार कहा करती थी, बेटा, अगर दिल से श्याम को पुकारोगे तो वो जरूर सुनेंगे। वो नील कमल जैसे हृदय वाले हैं, अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ते। आरव उन बातों को बहुत ध्यान से सुनता था। जब भी कोई परेशानी आती, वह मंदिर जाकर श्याम जी के सामने बैठ जाता और बस कहता, श्याम बाबा, मुझे कुछ चाहिए नहीं, बस मुझे सही रास्ता दिखा दो। दिन बीतते गए। आरव बड़ा हुआ, लेकिन हालात नहीं बदले। पढ़ाई पूरी नहीं कर सका क्योंकि घर की हालत खराब थी। उसके पिता बीमार पड़ गए और काम करना बंद कर दिया। अब घर की जिम्मेदारी उसी पर आ गई। कुछ करने की ठानी, लेकिन हाथ में पूंजी नहीं थी, बस खाटू श्याम पर विश्वास था। एक दिन आरव पैदल ही खाटू धाम के दर्शन को निकल पड़ा। जेब में पैसे नहीं थे, पर दिल में श्रद्धा थी। रास्ते में भूख लगी, प्यास लगी, लेकिन वो बार बार श्याम जी का नाम जपता, श्याम मेरे साथ है, मैं अकेला नहीं हूं। 3 दिन की पैदल यात्रा के बाद जब वो खाटू श्याम मंदिर पहुंचा तो उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। वो बोला, श्याम बाबा, मेरे पास कुछ नहीं है, ना पैसे, ना काम, ना नाम, पर मुझे यकीन है एक दिन आप ही मेरा सहारा बनोगे। वो श्याम जी के चरणों में सिर झुकाकर लौटा। लौटते वक्त उसे एक छोटा सा विचार आया। गांव में लोग मेला, कीर्तन और भजन संध्या करते हैं, पर वहां अच्छा साउंड सिस्टम नहीं होता। उसने सोचा, अगर मैं श्याम जी के भजनों के लिए माइक और साउंड की व्यवस्था करूं तो शायद ये मेरा रास्ता बन जाए। पर उसके पास पैसे कहाँ थे? उसने गांव के पंडित जी से पुराना माइक उधार मांगा। पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा ले जा, पर इसे सही रखना। आरव ने उसी टूटे फूटे माइक से पहला श्याम भजन कार्यक्रम करवाया। आवाज बहुत साफ नहीं थी। गांव के लोगों को भजन इतना अच्छा लगा कि उन्होंने आरव से कहा, अरे बेटा, अगली बार हमारा भी प्रोग्राम करना। धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगा। उसने जो भी कमाया उसमें से थोड़ा थोड़ा बचाकर एक पुराना स्पीकर सेट खरीदा। वह हर कार्यक्रम से पहले श्याम जी की फोटो रखता और हाथ जोड़कर कहता, बाबा, ये आपका काम है, मैं तो बस नाम मात्र हूं। कुछ ही महीनों में उसकी मेहनत और सच्चाई की चर्चा आसपास के गांवों में फैल गई। लोग उसे बुलाने लगे, श्याम भक्त आरव, जो माइक से भजन की गूंज फैलाता है। अब आरव का काम बढ़ने लगा। उसने 2 और लड़कों को अपने साथ रखा। धीरे धीरे उसने नए साउंड बॉक्स, माइक और जनरेटर तक खरीद लिए। हर नए सामान पर वह सबसे पहले जय श्री श्याम लिखवाता था। कुछ सालों बाद उसकी श्याम साउंड सर्विस नाम की कंपनी बन गई। जो लड़का कभी पैदल मंदिर गया था, अब बड़े बड़े आयोजनों में लाखों रुपए का साउंड सिस्टम लगाता था। भक्तजन कहते, श्याम जी की महिमा देखो, जिसने उन पर भरोसा किया उसे उन्होंने राजा बना दिया। एक बार एक बड़े शहर में श्याम भजन का कार्यक्रम था। वहां के आयोजक ने आरव को बुलाया। जब आरव वहां पहुंचा तो मंच पर भजन गा रहे थे वही संत जिनसे उसने बचपन में सुना था। श्याम सबका साथ देते हैं। कार्यक्रम के बाद संत ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, अब तो तू लाखों का मालिक है, पर दिल अब भी वैसा ही है ना? आरव मुस्कुराया और बोला, महाराज, माइक मेरे है, लेकिन आवाज तो अब भी श्याम जी की ही गूंजती है। भीड़ तालियां बजा उठी। उस रात आरव ने आसमान की ओर देखा। चांद चमक रहा था। हवा में श्याम नाम की गूंज थी। उसने मन ही मन कहा, अगर विश्वास सच्चा हो तो श्याम जी रेत में भी फूल खिला देते हैं।